देखिए, अभी तक अपन ने फॉन्ट ब्लॉक में सभी ऑप्शन क्लियर हैं, अच्छे से आना चाहिए, एक भी ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अभी हम ऐसे ही रिपीट कर देते हैं किस चीज़ से क्या होता है, और जिनका छूट गया वो नीचे पूछ लेना, ठीक है। आप आज का रिवीजन कर लेना और पुराना पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इससे क्या होता है बताइए। आप जो भी फॉन्ट आपने सिलेक्ट किया है, लेकिन कंडीशन क्या है, सिलेक्ट होना चाहिए, अगर सिलेक्ट नहीं किया तो नहीं होगी। यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने फॉन्ट सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, बड़ा है तो कम कर सकते हैं और कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिख भी सकते हो, जैसे कि आपको फॉन्ट साइज करनी है 50, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 50 और एंटर दबा देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और कम करना है तो फिर आप कम कर दो, कम लिख दो, ठीक है, जितनी भी लिखनी है। और ये वाला साइज बढ़ाने की, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ से आप कम कम करोगे या ज्यादा करोगे तो देखिए यहाँ पर भी कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एक एक करके होती है और यहाँ से आप करते जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगला बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, इससे क्या होता है, वर्ड्स कटे हुए दिखते हैं, अपन को नहीं चाहिए कटे हुए, इस पर से क्लिक हटा दो। इसके बाद ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों से क्या होता है, नीचे बढ़ा जाते हैं, और इस वाले से ऊपर जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट मैथ और साइंस के फॉर्मूले लिखने के यूज किए जाते हैं, और जहाँ पर भी आपको ये यूजफुल लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना ए स्क्वायर, तो हम ए लिखेंगे, क्यों भी लिखा गया साथ में, और हम इस पर स्क्वायर लगाना है, लेकिन ये क्या हो गया, एक हमें स्क्वायर लगाना है, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हमें हटाना, पहले इसको हटाना पड़ेगा, अब हमें लिखना है CO2, तो CO, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लगाना है, नीचे, साइंस में क्या रहता है, नीचे आते हैं, और मैथ में ऊपर आते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और 2 लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद इतना क्लियर है। अब इसके बाद ये वाले जो ऑप्शन ये होते हैं टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलग टाइप से आपको दिखाना है तो इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। ये वाली एडिटिंग, आउटलाइन, आउटलाइन की एडिटिंग कर सकते हो। शेडो, आपके बर्ड्स में हल्की सी शेडो देख रहे हैं आप, आ रहा है, ठीक है, हल्की सी बर्ड्स में शेडो आ जाती है, यहाँ पे पीछे बर्ड्स के पीछे आप देखेंगे हल्की सी परछाई बन रही है, तो यहाँ से आप जैसी भी लेना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो शैडो पर क्लिक कर दो। अभी तो वैसे सिलेक्ट नहीं है, अगर आपने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिए शैडो वाला ऑप्शन, हमें शैडो नहीं चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे और शैडो ऑप्शन में जाकर नो शैडो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और शैडो सेम चीज है, बस इसमें अंतर ये होता है, शैडो मतलब होता है परछाई, और रिफ्लेक्शन मतलब होता है जो पानी में अपना प्रतिबिंब बनता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो शैडो कैसी रहती है, ब्लैक, ठीक है। अपनी जो नॉर्मल धरती पर परछाई बनती है वो कैसी रहती है, ब्लैक, तो ये ब्लैक आएगी। और रिफ्लेक्शन कैसा रहता है, अपन जैसे अपन मतलब देखते हैं कांच की तरह, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन देखिए नीचे आ रहा है, वैसा का वैसा बर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ग्लो, बर्ड्स में ग्लो चाहिए तो यहाँ से आप ग्लो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है इसमें ये वाला ऑप्शन, पहले हम ये वाला बता देते हैं, यहाँ से बर्ड्स का कलर चेंज करना है, ठीक है। कोई भी बर्ड है, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसका हमें कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे और कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, जो भी आपको कलर लेना है। मोर कलर पर जाएंगे तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है वो ही इसमें अप्लाई होगा। करेंट मतलब जो कलर अभी सिलेक्ट है, और न्यू यानी जो हम करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट है, 2 ऑप्शन है, एक कस्टम, इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आएंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा है, ग्रीन,
आपने देखा होगा एक ही कलर कई टाइप में होते हैं। तो आप यहाँ से साइड में एक स्लाइडर बना है, जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ब्लू आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं पिंक आ रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं मानने से, ठीक है। लेकिन ये कलर, ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत डार्क कलर आ रहा है, हमें इसे लाइट करना है, तो हम इसे ऊपर की साइड लेकर जाएंगे, ठीक है। देखो लाइट हो गया। अगर हमें इसको डार्क करना है ब्लू कलर को, तो ये डार्क हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप देख रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू लिखा है। अगर आप इसको एकदम बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, अब आप कहीं पर भी क्लिक करिए, यहाँ पे कलर वाइट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने बिल्कुल इसको बहुत कम कर दिया। संख्या क्या लिखी हुई आ रही है? 255, 255, 255। कम करते हैं अपन, चेंज करते हैं, ये देखो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया। इन तीन कलर को कुछ मात्रा में मिलाने से अलग अलग कलर बनते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू को बनाने से, मिलाने से। इसके अलावा अगर आप पूरा ही नीचे कर दोगे तो देखो इन तीनों में 0 0 आ रहा है और ब्लैक कलर सेलेक्ट करना, हमेशा ब्लैक ही रहेगा। अब आप कहीं पे भी क्लिक करो, इसलिए अपन को क्या करना है, इसको बीच में रखना है, यहाँ पर कहीं पे भी बीच में रखेंगे और ओके करना है। तो ये देखो ग्रीन कलर आ गया। और अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यहाँ पे कलर ले सकते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होते हैं? जिसमें भी एक से ज्यादा कलर होता है उसे बोलते हैं अपन ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट दो तरह का आ रहा है, एक लाइट ग्रेडियंट, एक आ रहा है डार्क ग्रेडियंट। यानी एक ग्रीन आ रहा है, ग्रीन कलर जो कलर सिलेक्ट रहता है वो आता है। एक ग्रीन कलर आ रहा है व्हाइट के साथ, और इसमें ग्रीन कलर आ रहा है ब्लैक के साथ, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं तो आप अब देख लेंगे कि जो कलर हमने सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड ग्रेडियंट आने लगता है, ठीक है। मोर ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से और भी आप सेटिंग कर सकते हो, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, और आप और भी अच्छे से आप रिवाइज करना जब पूछना, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं ग्रेडियंट। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये होता है हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, हाईलाइटर बोलते हैं इसे। हाईलाइटर यानी कि जब आप कुछ भी बुक वगैरह पढ़ते हो और आपको लगता है कि इसमें कोई चीज लाइन इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें क्या करते हो, हाईलाइट कर देते हो। तो ये वाला भी कोई ऑप्शन है। अब इसमें भी दो तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। मान लीजिए आपको पता है आपको ये वाली लाइन हाईलाइट करनी है, तो पहले सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, जिस भी कलर से हाईलाइट करना है उस कलर पे जाकर क्लिक करो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका है, पहले जाओ, कोई सा भी कलर से हाईलाइट करना है उस कलर को सिलेक्ट करो, जैसे हमने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, और हमें ये वाली लाइन हाईलाइट करनी है। तो आप देख रहे हैं माउस पॉइंटर चेंज हो गया, हाईलाइटर आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर सिलेक्ट, बाद में सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से आया समझ में, ठीक है। अगर आपको हटाना है तो फिर कैसे हटाओगे, अभी हाईलाइटर है, अगर आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, और कोई सा भी जैसे कि आप चाहो ना, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले, या पहले सिलेक्ट कर लो या बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, नो कलर कर देंगे, तो पीछे जो हमने हाईलाइटर लिया था वो हट गया। इसके अलावा दूसरा नहीं करा सिलेक्ट, नो कलर पर क्लिक करते हैं, हाईलाइटर आ गया। अब हमने क्या किया था अभी, नो कलर, इसलिए वो जो कलर था वो हट गया। आ गया समझ में। और दूसरा अभी हम फिर से हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि अपन को एक चीज और देखनी है इसमें, ठीक है। ये हमने लाइंस हाईलाइट कर चुके हैं। अब हाईलाइटर है मतलब आप पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इसका नाम है, ठीक है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्या होता है, आपने आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की है वो हटानी है आपको, यानी कि किसी वर्ड में से हटानी। अब जैसे देखिए अभी भी हाईलाइटर आ रहा है, इसको हटाना है तो इसी पर जाकर क्लिक कर दो, हट गए, ठीक है। इसके अलावा हमें मान लीजिए ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया, तो वर्ड तो वही लिखा है, लेकिन इसके अंदर जो भी हमने एडिटिंग करी थी वो कैसी हो गई, नॉर्मल हो गई, हट गई उसके अंदर। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए अगर हमें पूरा कंट्रोल ए करते हैं और डिलीट बटन दबा देते हैं तो क्या होता है, पूरा वर्ड डिलीट हो जाते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, और इसके अंदर जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया वो क्लियर करनी है, लेकिन वर्ड वैसे ही रहना चाहिए। तो हमें अगर एक दो वर्ड की करनी है तो उतने वर्ड सिलेक्ट करो और इस पर क्लिक कर दो। पूरे ही डॉक्यूमेंट में करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है।
आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो भी कलर वगैरह लिए थे, जो भी लिया था, सब कुछ हट गया। लेकिन अगर कोई चीज आपने हाईलाइट की है तो वो अकेली नहीं हटती, बाकी जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई कलर किया है, जो भी किया है, वो सब कुछ हट जाता है। आ गया समझ में? लेकिन हाईलाइटर से अगर कोई चीज आपने हाईलाइट की है तो वो नहीं हटती, क्योंकि वो आपने ये दिखाने के लिए किए कि ये चीज हमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट किए। वो फॉर्मेटिंग ओनली क्लियर कर देता है, ये फॉर्मेटिंग नहीं होती है। ठीक है, अभी इतने में किसी को कोई डाउट है फॉन्ट ब्लॉक में? ठीक है, ये पूरा क्लियर कर लेना। जिन बच्चों का छूट गया है वो वीडियो देखकर, यूट्यूब पर वीडियो डल रही है वो वीडियो देखकर, या फिर नीचे टीचर से पूछकर पूरा क्लियर कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद उसके बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते जाना, लेकिन आपका रिवीजन हो जाता है, फिर आपके पास टाइम बचता है तो पुराना पूछ लिया करो आप टीचर से। ठीक है, इसके बाद हमारा फॉन्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया, इसमें किसी को कुछ भी नहीं पूछना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है पैराग्राफ ब्लॉक। ठीक है, इसमें ये सभी ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें बुलेट्स। यहाँ पर साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। इस पे क्लिक करने पर आपके सामने कुछ बुलेट्स आ जाते हैं जो अपन ने कुछ टाइम पहले यूज किए होंगे। यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर यूज किए होंगे, ये आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये जो बुलेट्स हैं वो आपको इस तरह से दिखेंगे, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, स्टार्टिंग से क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारा जो क्लिक है वो इस पैराग्राफ में है। पैराग्राफ समझते हैं सब क्या होता है? जो एक यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया लिखना, जैसे कि हमने यहाँ से कुछ स्टार्ट किया लिखना। ठीक है, लाइन, ठीक है, लाइन, अगर ये लाइन जैसे ही एंड होगी ऑटोमेटिक दूसरी लाइन आ जाएगी, हमें चेंज नहीं करना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये इस तरह से हम कुछ भी लिखते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक दूसरी लाइन आ जाती है। लेकिन अगर हमें इसके आगे अब नहीं लिखना और हमने एंटर दबा दिया तो ये एक पैराग्राफ बन जाता है, यानी हमने कुछ लिखना स्टार्ट किया और यहाँ तक कहीं तक भी कुछ भी लिखा और जैसे ही हमने एंटर दबा दिया वो एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये जो बुलेट्स होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? जहाँ जहाँ आपने एंटर किया है उसके बाद। ठीक है, तो हम यहाँ से कंट्रोल ए कर रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बुलेट्स ऑप्शन में। किस टाइप का आपको बुलेट लेना है आप देख रहे हैं, जो भी आपको बुलेट लेना है आप उसके ऊपर जाकर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हर जगह नहीं आया, जहाँ जहाँ आपने एंटर किया है वहाँ वहाँ बुलेट आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे मान लो हमने बीच में से यहाँ पर क्लिक किया और एंटर, तो देखो यहाँ से बुलेट्स आ गया। ठीक है, आया इतना समझ में? अब हम इसको पूरे कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन अपन को ऐसे नहीं लेना, कंट्रोल ए करके बुलेट्स नहीं लेने। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई पेपर टाइप कर रहे हो और आपको जहाँ जैसा यूज लगे आप वहाँ पर कर सकते हैं, तो हमें इस कर्सर को बीच में लेकर जाना है, क्योंकि पहले हमें स्कूल का नाम लिखना रहता है। तो कैसे लेकर जाएंगे? टैब से। ठीक है, टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आ गया आगे। अब इसके बाद अभी छोटा ही लिखा है, आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, पहले से सिलेक्ट करके रख सकते हो आप। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर संस्था का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और भी आपको लिखना है, आपको उसका एड्रेस लिखना है, कहाँ पर है, कुछ भी है तो वो आप लिख सकते हो। इसके बाद हमने जैसे ही एंटर की दबाई तो साइज क्या आ रहा है? 20। लेकिन इस जो अपना हेडिंग है, हेडिंग और वो सेम नहीं होता, अपन को कम करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको कम कर लेंगे। यहाँ से हम इसको 11 कर लेते हैं। ठीक है, कम हो गई। अब इसके बाद हम आप चाहो तो इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वो कर सकते हो, और साइज बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ से साइज क्या कर लिया? 11। अब हम क्या चाहते हैं? पहले सबसे पहले क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद और भी जो क्वेश्चन आते जाते हैं, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे? बुलेट्स या फिर नंबरिंग। ठीक है, बुलेट्स या नंबरिंग एक ही चीज होती है, लेकिन बुलेट्स में क्या होता है, इस तरह से ये साइन आते हैं, और नंबरिंग में क्या आता है? नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 रोमन अंक जाते हैं, या फिर का खा गा, या फिर आवा सा, इस तरह से, या फिर ABC, ये नंबरिंग होती है। और बुलेट्स में क्या आते हैं? कोई भी आई का अकेला आता है। तो पहले अपन बुलेट्स देखते हैं।
तो ये जो ये लिखा हुआ रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स, कुछ टाइम पहले अपन ने यूज किए हैं, ठीक है। अब अपन इनमें से अगर कोई बुलेट्स चाहिए तो ये देखिए इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी नहीं चाहिए तो कहाँ पर जाओगे आप, डिफाइन न्यू बुलेट पर। इस पे जाने के बाद ये इस तरह से आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इस बॉक्स के अंदर बुलेट्स कैरेक्टर, यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी सिंबल जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ से ले सकते हो, और यहाँ से भी ले सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई सा भी सिंबल पसंद है, आपने उस पर क्लिक किया और ओके कर दिया, नहीं चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल, साइड में ड्रॉप डाउन एरो है, आप और भी कोई सा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के बुलेट्स आते जाएंगे। अब जो भी आपको पसंद है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू बताएगा कि इस तरह से आएगा, ओके कर देंगे, आ गया, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, चूज द करेक्ट, ठीक है। अब जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमें दबाना है एंटर। हम जैसे ही एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, अगली लाइन लिखने के लिए दे देगा वो, ठीक है। लेकिन हमें अगली लाइन में नहीं लिखना। अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे पॉइंट देना, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम यही का ये ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, लेकिन हमें इसके अंदर पॉइंट लिखना है। तो हम दो तरीके का यूज कर सकते हैं। पहला, हम एंटर दबा रहे हैं, पहले तो यहाँ पे जाएंगे, नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, चेंज लिस्ट लेबल। इसमें से हम सेकंड नंबर का ऑप्शन, फर्स्ट कौन सा है, ये जो अपन ने सिलेक्ट करा है, सेकंड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि हिंदी वाला ऑप्शन नहीं है। सिलेक्ट ऑल किस की से होता है, ठीक है। अब हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने का मतलब क्या, अब हमें 4 ऑप्शन देने हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन देने हैं मतलब एंटर, अभी हमने एंटर दबा दिया मतलब हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, हमें इसके अंदर 4 ऑप्शन देना है। इसका मतलब हमें फिर से लिस्ट का लेवल चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे और चेंज लिस्ट लेवल पर अब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 3 सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पहली हमारी कौन सी है, ये वाली, दूसरी कौन सी है, ये वाली, और तीसरी हमें इसके अंदर लिखना है, मतलब हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है। तो हम फिर से चेंज पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई भी की लिख देंगे, ठीक है, Ctrl+L, फिर हम एंटर करेंगे। अब जब तक हम एंटर करते जाएंगे सबसे अंदर जो है उसमें हम रहेंगे, ठीक है। एंटर, ठीक है। इस तरह से अब हमारे ये 4 पॉइंट हो गए। अब हमें क्या करना है, एंटर। अगर अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर आप सेकंड पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आप बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा ये तो आपका हमने एक तरीका बता दिया, ये आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से। इसी तरह से अगर आपको अगर इसके अंदर और एक और लिस्ट बनानी है तो फिर आप क्या करोगे, 4 सिलेक्ट करोगे, और अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में आना है तो क्या कर दोगे, आप फर्स्ट सिलेक्ट कर दोगे तो ये आगे दे देगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमने एंटर नहीं दबाया था। अब आप यहाँ पे जाकर फर्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको फर्स्ट में पहुंचा देगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आ गया, इतना समझ में, इतना समझ में आया, ठीक है। आप इस तरह से लिस्ट का लेबल चेंज कर सकते हैं, जितना अंदर मतलब एक के अंदर एक लिस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बाहर आना है, मतलब मान लीजिए अब हमें अभी इसकी तो जरूरत नहीं है, अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखने के लिए हम एंटर दबाएंगे, लेकिन हमें इसका सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखना, इसका सेकंड क्वेश्चन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार और एंटर दबा देंगे, या फिर यहाँ पे जाकर लिस्ट चेंज लिस्ट लेवल में जाकर 2 सिलेक्ट करेंगे, या फिर अब हमें ये हटाना है, अभी पहले हम हटाना बता देते हैं।
बैक स्पेस की से ये हट जाता है। ठीक है, अब बाई चांस गलती से हट गया तो कैसे आएगा, ये सबसे लास्ट में हमारा कर्सर है, यहाँ पे जाके क्लिक करो और एंटर दबाओ। ठीक है, अब हम इतना समझ में आ गया, यहाँ से कैसे चेंज करोगे, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम एंटर दबा दें। ठीक है, हम आ गए, जो लिस्ट हमारी सिलेक्ट है अभी उसी में। अगर हम एक बार और एंटर दबाएंगे, एक बार हमने एंटर दबा दिया बिना कुछ लिखे, एक बार और एंटर दबाएंगे तो हम इसके पहले वाले में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में, क्या करना है, सबसे लास्ट में हमारा क्लिक है, अगर हम एंटर दबाएंगे तो उसी लिस्ट के अगले पॉइंट में पहुंच जाएंगे। अगर हम बिना कुछ लिखे एक बार और एंटर दबा देंगे तो पीछे चले जाएंगे। अगर हम अभी एक बार और एंटर दबा देंगे तो और पीछे चले जाएंगे, और अगर हम एक बार और एंटर दबा देंगे तो बुलेट्स हट जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो हम एंटर दो बार एंटर दबाएंगे। अब हम लिखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट, जो भी हमारा सेकेंड पॉइंट है, बताओ क्या लिखे, कुछ CPU, हाँ नहीं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इंग्लिश में लिखना या फिर हिंदी में। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ पर एंटर दबा देंगे तो क्या होगा, अंदर वाली लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब इसी के अगले में। अब हमें जाना है अंदर वाले में, तो अपन क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे, चेंज लिस्ट लेवल पर जाएंगे, और यहाँ पर थर्ड वाली है हमारी, थर्ड पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो अंदर आ जाओ। इसके अलावा अगर आपको कीबोर्ड का यूज करना है तो एंटर दबाओ और आप दबा दो टैब की, तो भी आप अंदर वाली लिस्ट में पहुंच जाओ। ठीक है, एंटर एंटर, बाहर है, टैब दबाएंगे, एक बार और टैब दबाएंगे, अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका फुल फॉर्म अपन लिखते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, आप कुछ भी लिख लेना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये दोनों इसके नाम होते हैं। ठीक है, अब नीचे आप पॉइंट और कुछ भी लिख लेना, हम एंटर करेंगे, एंटर। ठीक है, इस तरह से, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, 4 पॉइंट हमने दे दिए हैं, अब हम एंटर करेंगे और एक बार और एंटर करेंगे तो फिर से उसी में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए ये हमारे 2 हो चुके हैं पॉइंट, अब हमें इसके बाद लिखना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे, और आपको अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि मैच द कॉलम या फिर खाली स्थान भरिए या जो भी है। आया समझ में, इसके अंदर अपन इस तरह से क्वेश्चन लिख देंगे, अगला जो भी है एंटर दबाएंगे। अब ये तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। अगर आप एंटर एक बार और दबा दोगे तो ये बुलेट्स हट जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, बुलेट्स तो चाहिए लेकिन अंदर वाला यानी ये वाला चाहिए, तो आप क्या करोगे, नहीं अब इसके अंदर वाला नहीं चाहिए अपन को, ये वाला, इसके अंदर कुछ और चाहिए। ठीक है, तो आप ये इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, एंटर टैब, अंदर वाले में पहुंच जाओगे, एंटर टैब। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से 1-2 बार एंटर दबा दोगे तो बाहर वाले में जाओगे, ज़्यादा बार दे दोगे तो हट ही जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद अगर आपको ये जो बुलेट्स हैं ये चेंज करने हैं तो हमने क्लिक कहाँ पे करके रखा है, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप बुलेट्स चेंज कर सकते हो। फर्स्ट और सेकेंड ही हो रहे हैं, बाकी अंदर वाले नहीं हो रहे क्योंकि हमने क्लिक कहाँ करके रखा है, स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद इतना आया समझ में। इस तरह से अगर आपको अंदर वाले पॉइंट चेंज करने हैं तो यहाँ सेलेक्ट करो, इसमें जाओ, ये देखिए अंदर वाले हो रहे हैं, आ गया समझ में। इसी तरह से हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, और चेंज लिस्ट लेवल से तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से लेवल चेंज कर सकते हैं। एक के अंदर एक लिस्ट बनाने के लिए अपन लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप टैब का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला है डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ से आपको सिंबल लेना तो आ गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है पिक्चर का, तो आप यहाँ से आपके कंप्यूटर में से पिक्चर भी लगा सकते हो बुलेट्स के स्थान पर। तो हम यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन देगा, हमें यहाँ से फ्रॉम अ फाइल, यानी हमें अपने कंप्यूटर में से कोई पिक्चर
इंसर्ट करानी है तो हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपको पता होना चाहिए आपकी पिक्चर कहाँ है। तो हम जा रहे हैं दिस पीसी में, दिस पीसी में ही रहती है हमारी पिक्चर। ठीक है, सी ड्राइव में आपको नहीं जाना क्योंकि इसमें अपनी विंडो रहती है। डी में, ई में, एफ में आप किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं जिसमें भी आपके वॉलपेपर या फिर पिक्चर्स हैं। हम एफ में जा रहे हैं, वॉलपेपर वाले फोल्डर। ठीक है, जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप उसके ऊपर क्लिक करिए। मान लीजिए ये वाली पिक्चर चाहिए या फिर आपको आपके जो संस्था है उसका लोगो लगाना है तो आप इस पर क्लिक करिए, इंसर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आने लगा, लोगो आने लगा। ठीक है, प्रीव्यू दिखा रहा है, अब अपन ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह से आप एंटर करते जाओ तो यहाँ पर जब जहाँ जहाँ भी आपने फर्स्ट में लिया है तो ये हमेशा फर्स्ट में ही आएगा। इतना आ गया क्लियर, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। अब अपना टाइम हो गया है। इसी तरह से बुलेट्स वाला ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, ये अब अच्छे से करके रखना है, याद रखना है एंटर और टैब। ठीक है, टैब की दबाना है और एंटर दबाना है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और है, ये वाला अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी होता है आपका जो भी यहाँ पर ये है इसका अलाइनमेंट आपको किस साइड करना है। ठीक है, अभी लेफ्ट है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप कर दोगे राइट और ओके, तो आपका ये जो है इसका अलाइनमेंट राइट में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर कर दोगे तो सेंटर में आ जाएगा और बाकी जो भी रह गया हम आपको कल बताएंगे।